गीता में लिखा है, केवल दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा बनने का प्रयास मत करो। मुखौटे इंसानों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर हृदय की नीयत और आत्मा की सच्चाई को जानता है। वो तुम्हारे कर्म ही नहीं, तुम्हारे भाव भी पढ़ता है। इसलिए बाहर नहीं, भीतर से शुद्ध बनो, क्योंकि परमात्मा को दिखावा नहीं, सच्चाई प्रिय। पैसे का घमंड तब तक रहता है जब तक रिपोर्ट नॉर्मल आती है। जिस दिन डॉक्टर आंखें झुका के कह दे अब सब भगवान के हाथ में है, उसी दिन अकड़ पिघल जाती है। ना बैंक बैलेंस बोलता है, ना गाड़ी, ना बंगला। आईसीयू के बाहर सब बराबर खड़े होते हैं। वहां नोट नहीं चलते, वहां सांसें गिनी जाती हैं। जिंदगी ने एक झटका दिया नहीं कि समझ आ जाता है तू मालिक नहीं मेहमान था, इसलिए घमंड जेब में रख दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य को सुविधाएं मिलती हैं तो उसका मन आलस्य में डूब जाता है, पर जब वही मनुष्य कष्टों से घिरता है तो उसका आत्मबल जाग उठता है। सुविधा सोने की जंजीर है और कष्ट लक्ष्य की ओर धकेलने वाली चाबुक। इसलिए व्यर्थ में चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर ठीक न हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन थम सा जाए और रास्ते धुंधले लगे, तब हार मानना नहीं, क्योंकि तू बना ही है लड़ने के लिए। बुरा समय तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आता है। डटे रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर एक कदम के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच सोच कर थक गए हो तो ये 4 बातें याद रखो। पहली, भविष्य की चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान जरूर बदल जाता है। दूसरी, सोचते सोचते जो मौके छूटते हैं वो दोबारा नहीं आते। तीसरी, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथी है, दुश्मन नहीं, इसे कंट्रोल करना सीखो। चौथी, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, पर टेंशन में जीने वाले लोग उस सुबह को देख ही नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी दुनिया की बातों से अपने मन को दुखी मत करो। लोग क्या कहते हैं ये उनकी सोच है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम हर आलोचना पर ध्यान दोगे तो अपनी शांति खो दोगे। याद रखो, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिलता है, वैसे ही तुम्हें परिस्थितियों के बीच भी अपनी चमक बनाए रखनी है। अपना ध्यान कर्म पर रखो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर डटा रहता है और बाहरी शोर को नजरअंदाज कर देता है। इसलिए मन को मजबूत बनाओ और हर परिस्थिति में मुस्कुरा कर आगे बढ़ो। 7 पीढ़ी के लिए इतना कमाने का क्या मतलब है, जब दूसरी पीढ़ी को आपके बनाए घर में आपके तस्वीर लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, और तीसरी पीढ़ी तो आपका नाम याद तक नहीं रखेगी। और इसी पीढ़ी के चक्कर में कभी भाई से धोखा, कभी अपनों से धोखा। क्या कभी उस कर्म के बारे में सोचे हो कभी, जो तुम्हें ऊपर दिखना है? कितना भी धन धन कर लो, मरने के बाद वही लोग कार्ड में निधन लिखकर भंडारा करेगा। इसलिए खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही इस दुनिया से चले जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे का दर्द। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हो।